क्यूटीज, अब मैं क्या ही बोलूं। ये कोल्ड तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए मेरी आवाज और मेरी तबीयत दोनों ही बहुत ज्यादा खराब है। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वैसे भी आर्मी कोल्ड बहुत ज्यादा है, तो आप लोग भी अपना अपना ध्यान रखना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे तेयंगा का बर्थडे है, तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे तेयंगा। तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। खुदा करे कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ आता हो। हम सारी आर्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। एक बार फिर से विश यू वेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। क्यूटीज, आप सब भी तेयंगा को विश करो। तब तक मैं स्टोरी कंप्लीट कर लेती हूँ। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन है? कुकी, आप यहीं पे रुको, हाँ मैं देख के आती हूँ। हाँ, जितना जंकुक ने बताया था, तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। जी, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन हो आप? कितना नालायक बेटा है मेरा। उसने मेरे बारे में तुम्हें नहीं बताया ना। तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। अरे छोड़ो भी, सारे सवाल क्या बाहर से ही पूछोगी? मुझे अंदर तो आने दो। मुझे मेरे कुकी से भी तो मिलना है ना। जिमिन ने बताया था कि वो बिल्कुल जंकुक जैसा है। इसका मतलब ये मिस्टर जीवन की मॉम है। मैं भी ना कितनी पागल हूँ। आंटी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? प्लीज अंदर आइए ना। हाँ, मैं तो अंदर आऊंगी ही। मुझे कुकी से भी तो मिलना है और तुमसे बात भी करनी है। मम्मा, कौन है? अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। बिल्कुल मेरे जंकुक की तरह। जब जंकुक छोटा था ना, तब बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। पर आप कौन हो? मैं तो आपको नहीं जानता। जैसे ताई तुम्हारी मोम है ना, वैसे ही मैं तुम्हारे डैड की मोम हूँ। सच में आप डैडा की मोम हो? पर मम्मा ने तो कभी नहीं बताया आपके बारे में। वो तुम्हें कैसे बताती? उन्हें तो खुद भी नहीं पता था। कुकी बेबी, आपके डैडा ना आप दोनों को बहुत ज्यादा मिस कर रही। तो क्या आप दोनों हमारे साथ चलोगे अपने डैड के पास? मैं तो जाना चाहता हूँ, पर मम्मा नहीं जाना चाहती। डैड ने बताया था कि मम्मा उनसे नाराज है। अच्छा, पर अब आपकी मम्मा आपके डैड से नाराज नहीं रहेंगी। तो तुम जाओ और अपना सामान पैक कर लो। हम हमारे घर चलेंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर लेता हूँ। आंटी प्लीज, मैं नहीं जाना चाहती। पर क्यों? जब मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए तुम्हारे पास आ गई, तो क्या तुम अपने बच्चे की खुशी के लिए मेरे साथ नहीं जा सकती? ताई, तुम क्यों खुद को और जंकुक को तकलीफ दे रही हो? मुझे लगता था कि मेरा जंकुक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर कल मैंने उसे तुम्हारे लिए बच्चों की तरह रोते हुए देखा है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर मेरा यकीन मानो, तुमसे ज्यादा गलत मेरे जंकुक के साथ हुआ है। जो मेरे बिना एक मिनट नहीं रहता था, उसने इतने साल मेरे बिना गुजारे हैं। मैंने हमेशा उससे रूडली बात की, कभी प्यार से बात नहीं किया। ताई, उसे जितना पनिशमेंट मिलना था वो मिल गया। अब प्लीज तुम उसे पनिश मत करो। वो पूरी तरीके से टूट गया है। ताई, अब उसे और टूटने मत दो प्लीज। आंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ताई, तुम्हें तुम्हारा वक्त तो पहले ही मिल गया है। इतने साल तक जंकुक तुम्हारे साथ था, कभी तुम्हें ऐसा लगा कि वो गलत है? ताई, जंकुक बहुत अच्छा इंसान है। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी मोम हूँ तो उसकी तारीफ कर रही हूँ। तुम इतने साल तक उसके साथ थी, तुम्हें तो पता ही होगा। पर आंटी, मैं कैसे? ताई, आंटी नहीं, मोम। हाँ, मैं तुम्हारी मोम हूँ और अभी मैं कुकी को लेकर जा रही हूँ। तुम इस बारे में सोचना जरूर। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सोचने की भी जरूरत है। अरे वाह, मेरा कुकी रेडी हो गया। चलो अब हम हमारे घर चलते हैं। आपके डैड आपको देखकर बहुत खुश होंगे। पर दादू, मम्मा नहीं जाएंगी क्या? हाँ, वो भी जाएंगी, पर अभी नहीं, बाद में। पहले हम दोनों चलते हैं। हाँ, फिर जिन कुकी को लेकर वहाँ से चली जाती है। ठीक ही तो कहा उन्होंने। मैंने ही कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया। मिस्टर जियोन कितने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तब मेरा साथ दिया था जब कोई मेरे साथ नहीं था। और वैसे भी उनकी क्या ही गलती है, सिचुएशन ही ऐसी थी। अब पिछली सारी बातों को भूलकर नए सिरे से हमारी लाइफ को शुरू करना चाहिए। मिस्टर जियोन बहुत अच्छे इंसान है, एक लड़की के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर। और भगवान ने उन्हें मेरे पास भेजा है, तो मैं उन्हें नहीं खो सकती। मैं आज ही जाऊंगी उनके पास।
फिर ताई अपना सामान पैक करती है और पहुंच जाती है जियोन मेंशन। अरे ताई, तुम आ गई। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। आई एम सॉरी मॉम, मेरी वजह से मिस्टर जियोन को इतना कुछ झेलना पड़ा। अरे ताई, छोड़ो भी उन सब बातों को। अब जो भी होगा वो अच्छा होगा। अरे ताई, तुम आ गई। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। तुम्हें पता है, कल जंगकुक तुम्हारे लिए पूरे बच्चों की तरह रो रहा था। मुझे पता था कि जंगकुक तुमसे प्यार करता है, पर इतना ज्यादा प्यार करता है ये मुझे कल पता चला। वो तुम्हारे लिए पागल है ताई, उसे छोड़ने के बारे में मत सोचना। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी, मुझे उनके जैसा लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिलेगा। अब मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा वो सब छोड़ो और चलो मैं तुम्हें जंगकुक का रूम दिखाती हूँ। मॉम, क्या मैं ताई को लेकर जाऊँ जंगकुक के रूम? हाँ जिमिन, बिल्कुल। अब तो वो रूम ताई का भी है। क्या हो गया, ऐसे मुंह क्यों उतरा हुआ है? आपको पता है मॉम, आज ताई ऑफिस नहीं आई। तो क्या हो गया, उसे कोई काम होगा शायद। मैंने भी यही सोचा था। फिर मैं उसके घर गया तो मैंने वहाँ देखा कि उसके घर में कोई नहीं है, ताला लगा हुआ था। मॉम, कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई ना? मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा मॉम? जंगकुक, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तुम बहुत थके हुए हो तो जाओ फ्रेश होकर आओ। ठीक है मॉम, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जाओ भी जंगकुक, कोई तुम्हारा बेसब्री से वहाँ इंतजार कर रहा है। लगता है मॉम ने सही कहा था, मैं थक गया हूँ। इसीलिए तो हर जगह मुझे बस ताई ही नजर आ रही है। एक वो है जो पता नहीं कहाँ मुझे छोड़कर चली गई है, और एक तुम हो जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती हो। चल जंगकुक, जल्दी से फ्रेश हो जा, तू सच में थक गया है। इतना कहकर जंगकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है। अरे ये मुझे अपना ख्वाब समझ रही और मैं हकीकत में हूँ। कोई बात नहीं, वापस आने दो, फिर बात करती हूँ। यार ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर रहा हूँ क्या? मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम्हारा तो नहीं पता, पर तुम मुझे जरूर पागल कर दोगे। मुझे इग्नोर करके चले गए, आने दो वापस, फिर बताती हूँ। जंगकुक, तू इतनी जल्दी वापस आ गया? हाँ मॉम, बस सावर ही तो लेना था, ले लिया और आ गया वापस। क्या बस सावर लेना था और तुम्हें अंदर कुछ भी नहीं मिला? डेडा, आप कहाँ थे? कुकी ने आपको मिस किया। कुकी बेबी, आप यहाँ पे? इसका मतलब कि अंदर सच में ताई थी, मेरा वहम नहीं था। ओह गॉड, अंदर सच में ताई थी और मैं कितना पागल हूँ। कुकी बेबी, आप 5 मिनट रुको। हाँ डेडा, 5 मिनट में आते हैं। दादू, ये डेडा को क्या हुआ? कुछ भी नहीं कुकी, बस उसे उसका खजाना मिल गया। उसे जाने दो और तुम मेरे पास आओ। ताई, क्या तुम सच में हो या फिर मेरा कोई वहम? ये कोई वहम नहीं है जंगकुक, मैं सच में यहाँ पर हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई सपना है। मैं आंखें खोलूंगा और तुम गायब हो जाओगी। अच्छा, अब यकीन हुआ कि मैं सपना नहीं हूँ, हकीकत हूँ। जंगकुक, अब तुम्हें क्या हुआ? अब तुम क्यों रोने लगे? मॉम ने बिल्कुल सही कहा था, तुम बच्चों के जैसे रोती हो। ताई, आई एम सो मच हैप्पी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लाइफ में ये दिन भी आएगा। थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंगकुक, अब बस भी करो, तुम ऐसे रोओगे तो मैं भी रोने लगूंगी। नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ। आप
चलो नीचे, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। जंको, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अब तुम हैप्पी हो ना? हाँ मॉम, बहुत ज्यादा। और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना हैप्पी हूँ। अच्छा ठीक है, अब चलो सब जल्दी जल्दी डिनर करो और अपने अपने कमरे में जाओ। कल से बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। किस चीज की तैयारी मॉम? क्यों, तुम्हें ताई से शादी नहीं करनी क्या? क्या सच में मॉम? हाँ जंको, मैंने और तुम्हारी मॉम ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि हम 2 दिन बाद ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। अब तो जंको बहुत ज्यादा खुश होगा क्योंकि उसे उसकी ताई जो मिलने वाली है। मॉम डैड, ये डिसीजन आप लोगों ने बिल्कुल सही लिया। वैसे भी अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। मेरा हो गया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लगता है ताई शर्मा गई। मेरा भी हो गया है, तो मैं भी जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो जंको? वहाँ पर अभी ताई है, तो जब तक तुम्हारी वेडिंग नहीं हो जाती तुम उस कमरे में नहीं जाओगी। मॉम, तब तक मैं फिर कहाँ रहूँगा? तब तक तुम गेस्ट रूम में रहोगे और कहाँ। मॉम, अपने बेटे पर थोड़ा तो तरस खाओ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी 2 दिन की ही तो बात है, फिर पूरी जिंदगी तो तुम्हें उसके साथ ही रहना है। देखो करीब से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज्म नज्म सा मेरे ताई, तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा। ताई मेरे बच्चे। मॉम डैड, आप दोनों यहाँ पर? ताई, उन्हें मैंने बुलाया है और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट। थैंक यू जंको, थैंक यू सो मच। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। तुम खुश हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। ताई, कैसी हो बेटा? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, और मैंने भी आप दोनों को बहुत ज्यादा मिस किया। जंको, थैंक यू सो मच बेटा, मेरी ताई को इतने दिनों तक संभाल के रखने के लिए। मॉम, आप थैंक्स मत बोलिए। ताई तो मेरी जिंदगी है और उसे मैं कैसे कुछ होने दे सकता हूँ। देख रहे हो जूनी, मैंने सोचा था कि मेरा जंको एक अच्छा बेटा है, पर वो एक अच्छा फादर और एक अच्छा हस्बैंड भी है। हाँ जीनू बेबी, तुमने बिल्कुल सही कहा और मुझे गर्व है अपने बेटे पर। अच्छा, सिर्फ तुम्हारा क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा भी। मैं क्या बोल रहा था कि बातें तो होती रहेंगी, पहले मैं अपना फर्स्ट नाइट मना लूं। जंको, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारी पूरी फैमिली यहीं पर है। अरे बेबी, छोड़ो भी फैमिली को और तुम चलो मेरे साथ। जंको, क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं, उतारो मुझे नीचे। बेबी, अब तुम सीधा बेड पर ही उतरोगी, तो रेडी हो जाओ। मुझको दे तू मिट जाने, हम खुद से दिल मिल जाने। क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने। तू मुझ पे खुद को दे लुटा, दुआ
दोनों को देखकर मेरा भी मन हो रहा है। अरे मोची बेबी, आज पहली बार तुम्हारा मन हुआ है, इसे तो मैं वेस्ट होने नहीं दूंगा। चलो तुम मेरे साथ। बेबी क्या कर रही हो? जंगकुक, जिमिन भाभी के लिए सूप बना रही हूँ। देखो ना बेबी, जिमिन भाभी को भी बेबी होने वाला है। तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें भी बेबी कर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास पहले से दो बेबी हैं। तीसरे के बारे में मैं सोच नहीं सकती। बेबी, मैं 2 बेबी संभालूंगा ना। और तीसरा बेबी, उसे तुम संभालना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ज्यादा शैतान है और उस शैतान को तुम्हें पूरी जिंदगी झेलना है। अब तुम चलो मेरे साथ। जंगकुक, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मुझे जिमिन भाभी के लिए सूप भी बनाना है। अभी नहीं बेबी, तुम ना सूप बाद में बना लेना, पहले तुम मेरे साथ चलो। और ऐसे ही तैकुक की ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस स्टोरी को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि ठंड बहुत ज्यादा है, तो आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए।